भारी बारिश, अचानक आई बाढ़ और बादल फटने से कुल्लू और कांगड़ा जिलों समेत हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में तबाही मची हुई है। इसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है और 5 अन्य लापता हैं। पहाड़ी राज्य में और अधिक बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 29 जून तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई स्थानों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी भी दी गई है। अलर्ट में ऊना, बिलासपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू और मंडी जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन की आशंका व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश के कई पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि राज्य में 3 जगहों पर बादल फटे हैं और 9 स्थानों पर अचानक बाढ़ आई। पुलिस ने अब तक 250 लोगों को बचाया है। सीएम सुक्खू ने पर्यटकों को नदियों और नालों के पास न जाने की सलाह भी दी है। देखिए, पिछले कल बारिश बहुत तेज हुई है और क्लाउड बस्ट हुए 3 जगह, फ्लैश फ्लड्स आया है कोई 9 जगह, और तकरीबन कुल्लू में जो नदी के किनारे थे 2 लोग वो मिसिंग है, और कांगड़ा के एक हमारे जो बड़ा पहाड़ है हिमालय का उसके पास एक क्लाउड बस्ट हुआ जिससे 3 लोग के मृत मिले हैं और 5 लोग मिसिंग है। एक जंगल में उसकी पता लगा कि वो भी पहुंच चुके हैं, उनकी जानकारी है कि वो ठीक है। तो सड़कों को बहुत नुकसान हुआ है। 15 के करीब घर टूट गए हैं, पूरी तरह ध्वस्त हो गए जो नदी के नालों के किनारे थे। तो मेरा मानना है कि सड़कों का बहुत नुकसान हुआ है और गांव की सड़कों को बहुत नुकसान हुआ है। तो निश्चित रूप से क्लाउड बस्ट के कारण ये सब हो रहा है। तो मेरा यह मानना है कि इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने एहतियात करने का निर्देश दिया है और पर्यटक आ सकते हैं, मानसून सीजन का वो आनंद उठा सकते हैं, लेकिन नदी नालों के किनारे ना जाएं। बाकी हिमाचल प्रदेश में मानसून के समय कभी भी आकर अपना विश्राम कर सकते हैं। डेथ कितनी कंफर्म हुई है सर? और भी अभी देखिए 3, 2, 5 की डेथ की कंफर्मेशन की सूचना है। किस तरह का अलर्ट दिया था? देखिए, अभी मेरी शाम को सभी डीसी एसपी से एक बार फिर दोबारा बैठक है। उस बैठक के बाद हम अगली रणनीति पर काम करेंगे। अलर्ट क्लाउड बर्स्ट जब होता है तो उसमें नदियों में और बहुत ज्यादा पानी आ जाता है। सबसे ज्यादा नुकसान हमारे पावर प्रोजेक्ट्स को हुआ है, जो कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, उसको बहुत नुकसान हुआ है। एक प्राइवेट प्रोजेक्ट कांगड़ा में था जहां से मिसिंग हुई है, वहां नुकसान हुआ। वो पावर प्रोजेक्ट के ही कर्मचारी थे जिसके कारण ये नुकसान हुआ है। धन्यवाद। अचानक आई बाढ़ से प्रभावित सभी लोग धर्मशाला में एक बिजली परियोजना में काम करने वाले मजदूर हैं। सैंज घाटी के बाढ़ प्रभावित रैला बिहाली में एनडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने कल इस बारे में क्या जानकारी दी थी, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, पिछले कल इवनिंग में ये सूचना हमारे तक आई थी कि फ्लैश फ्लड की वजह से कुछ लोग जो है वो खड्ड के फ्लो के साथ बह गए हैं और इस सूचना पे हमारी टीम्स एक्टिवेट हुई थी। तो पिछले कल एसडीआरएफ, लोकल पुलिस, हिमाचल प्रदेश होमगार्ड जो वॉलंटियर्स हैं, उनके द्वारा ये सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें लगभग 250 लोगों को जो है सेफली उस जगह से इवैक्यूएट किया गया और पिछले कल 2 डेड बॉडीज हम रिकवर कर पाए थे। उस कंटिन्यूएशन में आज जो है एनडीआरएफ की टीम्स द्वारा भी जो है इस स्पॉट पे लोकल पुलिस टीम्स को ज्वाइन किया गया है और आज 3 और डेड बॉडीज जो है इसमें रिकवर हुई है, जिनमें से 4 को हमने आइडेंटिफाई कर लिया और एक अभी कुछ समय पहले ही रिकवर हुई है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस अभी चल रहा है। और अभी भी 3 इसमें पर्सन्स रिपोर्टेड मिसिंग है और एक जो सर्वाइवर है उनको भी जो है आज सुबह जो है जंगल से रेस्क्यू करके जो है सुरक्षित उनको लाया गया है। तो अभी ऑपरेशंस चल रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो 3 मिसिंग पर्सन हैं उनके बारे में भी कुछ कंक्लूसिव एंड तक हम पहुंचेंगे। जो सर्वाइवर है उसने कुछ अपडेट दिया? देखिए, जो सर्वाइव किए हैं वो चंबा जिला के रहने वाले हैं और उनके माध्यम से जानकारी ये आई है कि कल जब ये अचानक से वाटर फ्लो आया तो वो और कुछ साथी उनके जो है जंगल की तरफ भाग गए थे और वो जंगल में
भाग के जो उन्होंने अपनी जान की हिफाजत करी है, जिसमें से 4 लोग पिछले कल ही जो है टीम्स के माध्यम से इवैक्यूएट किए गए थे और आज इनको जो इवैक्यूएट किया गया। तो इनके कहने के अनुसार इनके बाकी अन्य लगभग 8 साथी जो हैं वो पानी के फ्लो में बह गए थे। तो उस पर अभी फर्दर जो है सर्च ऑपरेशन हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो डेथ काउंट को लेकर के नंबर में कुछ क्वेश्चन कुछ लोगों ने रेज किए थे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो नंबर बता रहा है वो गलत हो सकता है, तो उसको कैसे वेरीफाई कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हमने इंफॉर्मेशन को मल्टीपल आई विटनेसेस और सोर्सेज से वेरीफाई करने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे जो लेबर वर्क या वर्कर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा जो है यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, तो उन कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से भी उनको लिस्ट करने की कोशिश की गई है। आई विटनेसेस की आई अकाउंट को भी हमने पिक्चर में लिया है। इसके अलावा कंपनी के जो रिसोर्सेज उन पे भी हमने पिक्चर में लिया है। तो और दूसरा, पिछले कल से आज की स्थिति वेरिफिकेशन के हिसाब से बेहतर है, क्योंकि आज जो ये ग्रुप्स थे जो कि लगभग 250 के करीब लोग जो रेस्क्यू भी हुए हैं, उनके द्वारा फर्दर किसी और मिसिंग पर्सन्स की रिपोर्ट हमें नहीं दी गई है। तो इन सब फैक्टर्स को जब हम एक साथ देखते हैं तो ये नंबर 9 विक्टिम्स का इम्पैक्टेड नंबर सामने आता है, जिसमें से 1 सर्वाइव किए हैं, वो आई विटनेस है, और 5 डेड बॉडीज और 3 लोगों के अभी हम मिसिंग पर्सन की श्रेणी में हम उन पे कार्य कर रहे हैं, और फर्दर जो सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन है वो उन 3 लोगों के बारे में पुख्ता जानकारी के लिए जारी रखे गए हैं। तो ऑपरेशन बंद हो चुका है आज की डेट का, आप कल फिर से शुरू हो? देखिए, जो टेरेन है और पिछले कल जैसे काफी देर रात तक ये ऑपरेशन को कंटिन्यू किया गया था, बहुत सारे लोगों को एरिया से इवैक्यूएट किया गया था। अभी जो अफेक्टेड एरिया है वो कम्प्लीटली इवैक्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है, वहां से सभी लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है, और जंगल के एरिया में जो लोग भागे थे वो उनका काउंट भी हमने पूरा कर लिया है। तो इस टाइम फर्दर जो वेदर है वो भी काफी चैलेंजिंग रहा है। आज दिन में भी काफी हैवी रेनफॉल अफेक्टेड एरिया में हुआ है, कई जगह लोकल लैंडस्लाइड्स भी रास्ते में है, एरिया में है। तो उस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो सनडाउन पे जो इस ऑपरेशन को क्लोज किया जाएगा, और कल अर्ली मॉर्निंग दोबारा जो 3 हमारे मिसिंग पर्सन हैं उनकी सर्च में ये टीम्स एक्टिवेट होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि कल इन 3 व्यक्तियों के बारे में कुछ कंक्लूसिव एंड तक हम पहुंचेंगे। इस इंसिडेंट को छोड़ दिया जाए तो क्या कांगड़ा जिला से कहीं और भी कोई खबर आई है, बाकी जगह ठीक है? देखिए, मेजर इंसिडेंट एक ही रिपोर्ट हुआ है, लाइफ लॉस भी यहीं से रिपोर्ट हुआ है। इसके अलावा कुछ जगह घरों में पानी घुसने की सूचना डेफिनेटली आई है, लेकिन लाइफ लॉस या प्रॉपर्टी लॉस की हैवी सूचनाएं कहीं और जिले से नहीं आई। बारिश की वजह से कल कैसा सैलाब आया, इसे लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया है, ये भी हम आपको सुनाते हैं। बस यही देखा, मैं दरिया को देख रहा था, बकरी छोड़ी मैंने यहाँ कैंप में, मैंने कहा बकरी को नजर मारता दरिया बढ़ गया, बस उस टाइम पूरा भर के चला था, पत्थर गिट्टा सब। तो यहाँ मैंने आवाज सुनी तो गाड़ी में 2 ड्राइवर बैठे थे, उनको आवाज लगाई, मैंने कहा भाई बाहर निकलो, दरिया में पानी बढ़ गया। बोले निकलना कहाँ से, मैंने ऊपर चलो। फिर यहाँ हाथ पकड़ा मैंने, उन्होंने एन से निकले बेचारे, जोके लगे उनको, तो ऊपर मैंने पहुंचाया, मैंने भाई आप अपने क्वार्टर को जाओ। और उसके बाद बहुत कोई क्या हुए, मशीनें टेढ़ी हो गई, कोई गाड़ी चली गई नीचे, मशीनें पुर्जा हो गया उनका, जानमाल का नुकसान हुआ है। हाँ जी, लोगों का भी, कुछ लोग भी लापता बताया जा रहा हाँ ऊपर से हुआ वो, और ऊपर है अभी। हाँ बहुत दूर है वो। तो रास्ते कैसे हैं, वहाँ पर पहुँच पा रहे हैं या रास्ते टूट गए जी, ये रोड टूट गया सारा ही। अभी पावर हाउस में नहीं जा सकता बंदा, क्योंकि पानी क्रॉस करना पड़ेगा वहाँ। कल तो जो हालात है सर, ये कुदरत का एक कहर है। यहाँ हिमाचल की चोटियों पर हर हमेशा बरसात होती है और बहुत ज्यादा बरसात होती है, और यहाँ अमूमन ये नाला जो है चढ़ता है और फ्लड आते रहते हैं। वो जो कल हमारे यहाँ कैजुअलिटीज हुई हैं, उनको भागने को तो जगह नहीं थी। जब पानी का बहाव आ जाता है, तेज बहाव आता है, तो पानी भागने को रास्ता नहीं था। उनको दोनों तरफ से खाई थी, वो भागने का उनको जगह नहीं मिली, पानी का बहाव उनको साथ ले गया। एक डेड बॉडी हमने रेस्क्यू की यहाँ से, लेकिन उस वक्त भी पानी बहुत ज्यादा था। हमने ये सोचा इंसानियत के नाते इसको साइड करें और पुलिस के हवाले वो डेड बॉडी हमने की। लेकिन यहाँ जी सर,
कल तो इतना ये कहर रहा, मशीनें निकल गई, ये हाइड्रास वगैरह हमने देखे, आंखों के सामने से देखे निकलते। हमने एक दो आदमी को निकलते भी देखा, लेकिन वहाँ इतना तेज बहाव था पानी का कि वहाँ कोई जा नहीं सकता था। अगर फरिश्ता भी पार मारता तो नहीं मार सकता था। यहाँ इतनी हालात कंडीशंस खराब हैं सर। अभी इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? इस वक्त तो सर शाम को तो प्रशासन पूरा पहुंचा था। आज तो मैं मीडिया का भी खैर मकदम कर रहा हूं कि मैंने पहली बार इतनी दूर दराज इलाके में मीडिया को आते हुए देखा, इतने कष्ट करते हुए देखा। और आज जो रेस्क्यू टीम पीछे गई है, सुनने में आया कि एक दो डेड बॉडीज उनको मिली है कहीं। तो एक बंदा जो कल से लापता था पुलिस के सामने, हम रात को भी पुलिस के पास थे, तो वो भी कहीं मिला है, सुनने में यही आ रहा है। रास्ते खत्म है सर। लाश जो इनने पाइप लगाई थी वो भी दबी हुई है कि चला गई है, लाश बड़ा हुआ है। मौके तक पहुंचना मुश्किल है। मौके जहाँ से वो हादसा हुआ है वहाँ पहुंचना मुश्किल है, वहाँ के लिए रास्ता नहीं है। मौसम भी खराब है, वहाँ पहुंचना मुश्किल है। आज स्थिति ऐसी है कि मौसम भी खराब है, मौसम खराब है और ये जो दरिया है बहुत खतरनाक है। आगे को रास्ता टूटा हुआ है, जो पावर हाउस बना हुआ है, इस पावर हाउस को जाने को रास्ता नहीं है और बीच में दरिया है। बाकी लोग तो चले गए, अब मुश्किल से गए हैं और मुश्किल है। मौसम भी खराब हो रहा है और जो दरिया है इनका खतरा होता है बहुत। बरसात का मौसम है, बस इतनी सी बात है। किस तरह का खतरा बना हुआ है कि पानी आएगा तो ये जो भागने की जगह नहीं है? नहीं जगह, इस जगह में सेफ जगह नहीं है, कोई भी एक जगह भी नहीं है। यदि पानी आता है तो क्या होगा? पानी आएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, आदमी कहाँ भागेगा। यहाँ दोनों तरफ पहाड़ है, पहाड़ है, जंगल है। जो जान खतरा आदमी होगा, कोई जान पहचान वाला, वो भी कहाँ भागेगा, वो भी तो मुश्किल हो जाएगी फिर। और आदमी सीधा आगे भागेगा, पानी पीछे से आ जाएगा तो पानी से कौन बचेगा फिर? पहाड़ पे चढ़ना भी मुश्किल है। तो देखो स्लाइडिंग हो जाएगी, आदमी तो खुद ही मर जाएगा फिर। वहीं आईएमडी वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा बारिश को लेकर क्या चेतावनी दे रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। बीते 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश स्थानों में हल्के से मध्यम और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा कुल्लू है, यहाँ पे एक दो स्टेशन पे हैवी रेनफॉल भी दर्ज की गई थी। सबसे हाईएस्ट की बात करें तो पालमपुर में 76 mm थी, उसके उपरांत बंजार में थी 75 mm, सिरमौर में भी मॉडरेट बारिश दर्ज की गई थी अराउंड 55 mm के आसपास। तो पूरे प्रदेश में ही हल्के से मध्यम बारिश दर्ज की गई थी लास्ट 24 आवर्स में। और आगामी देखिए वेदर की बात करें तो आज 26 जून और कल 27 जून को भी संभावना है कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश होगी। और साथ में वार्निंग की बात करें तो आज 26 जून को डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में एक दो स्थानों में भारी बारिश हो सकती है। फिर कल 27 जून को जो वेदर है, देखिए वो जो एक्टिविटी है हैवी रेनफॉल की, उसमें डिस्ट्रिक्ट सोलन, शिमला, सिरमौर, यहाँ भी संभावना है कि हैवी रेनफॉल हो सकती है। 28 तारीख को हालांकि वेदर में थोड़ी कमी जरूर आएगी, परंतु फिर भी 28 जून को जो हमारे प्लेन के क्षेत्र हैं और जो हाई रिचेज हैं हमारे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी है, यहाँ पे एक दो स्थानों में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। और इसी दौरान देखिए जो हैवी स्पेल है ये कंटिन्यू रहेगा। फिर संभावना ये है कि 29 जून के आफ्टरनून से वेदर एक्टिविटी फिर से एक बार प्रदेश में बढ़ेगी और 29 और 30 जून को फिर से प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। साथ में जो 29 जून को जो हमारे कुछ एक डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें स्पेशली एक्टिविटी अगर बात करें, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है 29 तारीख के लिए, जहाँ हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कुल्लू, मंडी और शिमला, यहाँ पे हैवी रेनफॉल हो सकती है। और ये जो स्पेल है हमारा, ये देखिए 26 जून से लेके 1 जुलाई तक पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। क्या कोई एडवाइजरीज कोई की गई है प्रदेश सरकार के साथ, किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है? क्योंकि पिछले 24 घंटों के दौरान 2 जगहों पे फ्लैश फ्लड भी हुए थे, लैंडस्लाइड्स हुए। जी, इसमें जो हमारे यहाँ से जो फोरकास्ट है वो समय समय पर जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर की जा रही हैं और एडवाइजरी जो ऐसे है कि जो अभी हैवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो अपील यही है कि जो वाटर रिवर्स हैं, सोर्सेज हैं, उसके आसपास ना जाएं अभी। और जो आपके जो हमारे क्षेत्र हैं जिसमें सोलन, शिमला, सिरमौर है, यहाँ पे जब एक्टिविटी शुरू होगी आपकी रेनफॉल की तो उसमें डेफिनेटली लो क्लाउड्स रहेंगे और विजिबिलिटी भी ड्रॉप कर सकती है काफी। तो जब भी ड्राइव करें तो केयरफुली ड्राइव करें। बाढ़ और बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को भी झटका लग सकता है, क्योंकि अचानक आई बाढ़ ने मनाली जैसे कई लोकप्रिय स्थलों में कुछ सड़कों को भारी नुकसान पहुंचाया है।